तो फाइनली एस राजामौली की मच अवेटेड मूवी वाराणसी का मोशन टीजर ट्रेलर रिलीज हो चुका है एंड आई होप कि ये आपने देख भी लिया होगा। उनकी फिल्मों का कैनवास बहुत बड़ा होता है और इस मोशन टीजर ट्रेलर में हर फ्रेम इतना बड़ा है कि इसमें बहुत सारे हिडन डिटेल्स छुपी हुई हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम उन हिडन डिटेल्स के बारे में, जानेंगे कि क्या है टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट इस फिल्म में, और बात करेंगे इस फिल्म में दिखाए जाने वाले कैरेक्टर्स के नामों की कि उनके नामों का क्या है कनेक्शन माइथोलॉजी के साथ। तो हेलो साथियों, मैं संदीप एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका टॉकटिव संदीप पर। सो लेट्स टॉक। देखिए, ये मोशन टीजर ट्रेलर 3 मिनट 40 सेकंड का है, जिसे वाराणसी टू द वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया गया है। और इस ट्रेलर के हर फ्रेम में बहुत सारी हिडन डिटेल्स छुपी हुई हैं जिन्हें आप आसानी से मिस कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है वो हिडन डिटेल्स, और डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकती है इस फिल्म की स्टोरी लाइन। ये टीजर की शुरुआत होती है वाराणसी के घाट से, और इस वाराणसी को हम भोलेनाथ की नगरी भी कहते हैं। भोलेनाथ का एक और नाम है रुद्रा, और इस फिल्म में रुद्रा हमारे मेन कैरेक्टर हमारे हीरो महेश बाबू का नाम है। ये वाराणसी हमारे हीरो रुद्रा का बर्थ प्लेस भी हो सकता है। तो बात करते हैं इस सेकंड फिल्म की। यहाँ बहुत से साधु यज्ञ करते हुए दिखाई देते हैं और टाइमलाइन है 1200 CE। शायद किसी तरह की पावर के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है, या ये ट्रिगर पॉइंट है किसी टाइम ट्रेवल का, या फिर कॉस्मिक इवेंट का हिस्सा भी हो सकता है। देखिए, बात हो रही है यहाँ टाइम ट्रेवल की, और इस पूरे मोशन टीजर ट्रेलर में हमें डिफरेंट टाइम लाइन्स दिखाई गई हैं। उनके एंडिंग में हमें यहाँ टाइम रोटर लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसका सीधा कनेक्शन हो सकता है टाइम ट्रेवल के साथ। यहाँ इस फिल्म में 2027 की टाइमलाइन दिखाई जा रही है, जो कि आज की या करंट की टाइमलाइन से 2 साल बाद की टाइमलाइन है, जब ये फिल्म रिलीज होगी। यहाँ एस्ट्रॉइड जिसका नाम शंभवी है, इसका सीधा कनेक्शन हमारी माइथोलॉजी के साथ है। महाशिव शंकर की पत्नी पार्वती जी का दूसरा नाम शंभवी ही है। शंभवी का अर्थ होता है ऊर्जा यानी कि शक्ति, और शिव अधूरे हैं शक्ति के बिना। शायद इस वजह से कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं, और ये जितनी भी टाइमलाइन हमें दिखाई जा रही है उसकी वजह ये एस्ट्रॉइड ही है। इस फिल्म में हमें अंटार्कटिका का रोज आइस शेल्फ दिखाया जाता है, जहाँ एक टूटा शिप है। ये इशारा हो सकता है किसी खोई हुई सभ्यता का। इस फिल्म में अफ्रीका के जंगल हैं, जहाँ बहुत से जानवर हैं, और पीछे किलिमंजारो पर्वत। यहाँ हमें एक इंसान पैराग्लाइडिंग करते हुए दिखाई दे रहा है, जो मोस्ट प्रोबेबली हमारा हीरो रुद्रा हो सकता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि रुद्रा का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंस्पायर है यहाँ इंडियाना जोन्स के साथ। शायद यहाँ रुद्रा का कैरेक्टर एक आर्कोलॉजिस्ट का है, ठीक इंडियाना जोन्स की तरह, जिसका काम है पुरानी सिविलाइजेशन को खोजना और डेंजरस एडवेंचर करना। इस सीन में हमें बहुत से हिप्पोस दिखते हैं जो बंदर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ एक छोटा सा बंदर इस रस्सी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर इस सीन को डिकोड करें तो ये बंदर मोस्ट प्रोबेबली इस फिल्म में हमारे हीरो रुद्रा का फ्रेंड होने वाला है। बंदर यानी वानर का सीधा कनेक्शन होता है हनुमान जी के साथ। हनुमान जी जो शिव जी के अंश हैं, और शिव जी का दूसरा नाम है रुद्रा, और रुद्रा हमारी इस फिल्म का मेन हीरो है। तो इस तरह हो सकता है कि शायद ये बंदर फ्रेंड हो रुद्रा का, जो हमें पूरी फिल्म में दिखाई देने वाला है। तो इस सीन में हमें देवी की बहुत बड़ी प्रतिमा दिख रही है। हो सकता है कि ये माँ काली की प्रतिमा हो। यहाँ लाल साड़ी पहने हुए एक लड़की नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है, जो कि इस फिल्म की हीरोइन मंदाकिनी यानी कि प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर हो सकता है, क्योंकि ठीक पास में ही यहाँ रुद्रा खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि शायद मंदाकिनी के सेवियर के लिए खड़ा हुआ है। अब यहाँ बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा के कैरेक्टर मंदाकिनी के बारे में। जी हाँ, मंदाकिनी नाम भी पुराणों से ही लिया गया है। देखिए, कई पुराणों में मंदाकिनी को स्वर्ग की दिव्य नदी कहा गया है। कभी कभी इसे अक्षगंगा भी कहा गया है, जो गंगा की ही एक सहायक धारा है, और गंगा जी बसती हैं शिव जी की जटाओं में। और ये पूरा सेटअप आपको इंडियाना जोन्स द टेम्पल ऑफ डूम की याद दिलाता है। हालांकि वहाँ ये सेटअप थोड़ा छोटा है, यहाँ पर ये सेटअप बहुत बड़ा है। और यहाँ फ्रेम शिफ्ट होता है और 7220 की हमें टाइम लाइन दिखती है, जब त्रेता युग का टाइम है और लंका नगरम में युद्ध चल रहा है। यहाँ हनुमान जी की पूंछ पर एक रथ चलता हुआ दिखाई देता है। इस रथ को अगर आप जूम करोगे तो आपको एहसास होगा कि शायद आज के युग का कोई मानव इस रथ को चला रहा है। इसी फ्रेम के दूसरे सीन में हमें वानरों का पहाड़ दिखाई देता है, जिसपे खड़े हुए हैं श्री राम, और ठीक उनके सामने एक बहुत विशालकाय परछाई दिखाई देती है, जो मोस्ट प्रोबेबली कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण से मैं याद दिला दूं कि इस फिल्म के मेन विलन यानी कि पृथ्वीराज, उनका कैरेक्टर का नाम है कुंभा, जो कि शायद कुंभकर्ण से इंस्पायर होने वाला है। हालांकि कुंभकर्ण बहुत बलशाली था, लेकिन यहाँ पर पृथ्वीराज के कैरेक्टर कुंभा को बिल्कुल अपाहिज बताया गया है।
कुंभा हमारा विलन जिस चेयर पर बैठा हुआ है उसके भी मैकेनिकल हाथ हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जो इंडिकेट करता है कि शायद ये कुंभकर्ण की तरह ही पावरफुल है। तो यह है वाराणसी का मणिकर्णिका घाट, जहां पानी पर एक ब्लू लाइट बीम गिरती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह का ये फ्रेम है, जितना बड़ा एक कैनवास है, मुझे लगता है ये फिल्म का एंडिंग सीन हो सकता है, जहां हमारे फिल्म के हीरो यानी कि रुद्रा को उसकी पावर्स एक अननोन सोर्स से मिल रही है। और इस मोशन टीजर का आखिरी सीन जिससे ऑडियंस ने सबसे ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि ये एक आइकॉनिक मोमेंट जैसा लगता है। महेश बाबू का नंदी पर बैठना, हाथों में त्रिशूल, आंखों में एग्रेशन, बैकग्राउंड में मंदिर और पौराणिक बैकड्रॉप, ये सब कुछ मिलकर एक बहुत ही शानदार महाकाव्य की छवि बनाते हैं। इस मोशन टीजर ट्रेलर में जितने भी ये फ्रेम हैं, ये फिल्म की स्ट्रेंथ को बताते हैं कि ये फिल्म कितने बड़े पैमाने पर बनने वाली है। VFX, सेट डिज़ाइन, विजुअल इफेक्ट, ये सभी बहुत ही ग्रैंड लगते हैं। तो ये थी इस मोशन टीजर ट्रेलर की हिडन डिटेल्स। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन पे कि आपको कौन सी हिडन डिटेल्स सबसे ज़्यादा पसंद आई, और क्या आपके पास भी कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स हैं शेयर करने के लिए। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।